टुडेज टॉपिक इज पैकिंग अ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस। मतलब क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल कैसे पैक होके रहते हैं। हम जानते हैं एक स्फीयर या फिर एक पार्टिकल चारों तरफ का कितना पार्टिकल को टच करता है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, वही पार्टिकल का। कोई एक क्रिस्टल अच्छी तरह से पैकिंग हुआ है या नहीं हमें कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलता है। अच्छी तरह मतलब मोर कॉम्पैक्ट होगा। सो द लार्जर द कोऑर्डिनेशन नंबर द क्लोजर आर द स्फीयर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई पैकिंग इज मोर एफिशिएंट। अच्छा, पहले हम पैकिंग वन डायमेंशनली करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। वन डायमेंशनल मतलब एक ही लाइन में, बस यही है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। Definition says a close packed one-dimensional structure resulted by arranging the sphere to touch each other in a row. Next, close packing in two-dimensional. Two-dimensional मतलब length plus width। ये दो तरह का होता है। वन है स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है? वन डायमेंशनल रोज जो है अब क्लोज पैक्ड स्फीयर are stacked over each other such that the sphere align vertically and horizontally। मतलब क्या है? जो वन डायमेंशनल रो के ऊपर एक रो रखते जाएंगे और साइड में भी रो रखते जाएंगे। देखो कैसे। देखो ये है वन डायमेंशनल रो और यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, दूसरे स्फीयर एग्जैक्टली पहला स्फीयर के ऊपर रहेगा और उसके बाद और एक रहेगा। तो ये रहा टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मतलब यहाँ लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है। और आप एक स्फीयर के ऊपर गौर कीजिए, वन स्फीयर कैन टच विद द फोर अदर स्फीयर, दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे पहला रो जिस तरह का है दूसरा रो भी वैसा ही है, तो इसीलिए हम इसको ए टाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये क्या है? इफ द सेकेंड रो इज अरेंज्ड इन सच ए वे दैट इट्स स्फीयर फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो, ए स्टैगर्ड अरेंजमेंट रिजल्ट्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिए कैसे। ये रहा वन डायमेंशनल रो और ये एक रो होने के बाद देखिए दो स्फीयर के बीच में जो गैप रहता है वो गैप के ऊपर दूसरा एक पार्टिकल को रखते जाएंगे। वही गैप को हम डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो कहते हैं। तो इस तरह फर्स्ट लेयर हो गया, सेकेंड लेयर हो गया, उसके बाद थर्ड लेयर जो है आप देख सकते हैं, थर्ड लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर के साथ बिल्कुल बराबर है और सेकेंड लेयर के साथ फोर्थ वाला लेयर जो है वो एक ही तरह का है। आप देख सकते हैं यही है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको हम हेक्सागोनल क्यों कहते हैं? एक पार्टिकल के ऊपर गौर कीजिए, वन पार्टिकल इज कनेक्टेड विथ 6 अदर पार्टिकल, दैट्स व्हाई दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देख पा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ 6। नेक्स्ट क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। देयर आर 2 टाइप्स, स्टैकिंग अप स्क्वायर क्लोज पैक लेयर एंड नंबर 2 स्टैकिंग अप 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर्स। पहला है स्टैकिंग अप स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। हियर द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सो एज टू हैव इट्स स्फीयर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। मतलब टू डायमेंशनल लेयर के ऊपर एक दूसरा लेयर कुछ इस तरह रखेंगे जैसे कि एक पार्टिकल के ऊपर एग्जैक्टली दूसरा पार्टिकल रहेगा। देखिए कैसे। ये है पहला टू डायमेंशनल लेयर और टू डायमेंशनल के रो के बीच में जो आप गैप देख पा रहे हैं, डायमंड शेप गैप। तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली एक स्फीयर के ऊपर दूसरा स्फीयर रखेंगे और ये रहा दूसरा लेयर। तो अब हम इसको काट देंगे चारों तरफ से, तो ये लगभग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के तरह लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी बहुत कम है। नेक्स्ट है स्टैकिंग अप 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। मतलब कैसे करेंगे इसको? टू जनरेट दिस ए क्लोज पैक्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर आर अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर मैनर। In doing so, the sphere of the second layer are
प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। यहाँ पे क्या करना है, जनरली हम दो तरह से कर सकते हैं इसको। पहला है to align the sphere of the third layer with the sphere of the first layer, and the resulting pattern of the layer will be ABAB type, or this arrangement result in hexagonal close packed, that is called HCP structure. And there are lot of metals such as magnesium, zinc have HCP crystal structure. देखिए ये जो स्काई ब्लू कलर ये पहला लेयर है और येलो कलर है ये दूसरा लेयर, और पहला लेयर का डिप्रेशन में ही दूसरा लेयर रखा जाता है, और यहाँ पे फर्स्ट लेयर के साथ थर्ड लेयर इक्वल है और सेकेंड लेयर के साथ फोर्थ लेयर, इसीलिए इसको हम ABAB टाइप कहते हैं। यहाँ पे एक स्पीयर 12 अदर स्पीयर के साथ कांटेक्ट में रहता है। आप ये रेड कलर का पार्टिकल को देखिए, ये रेड कलर के पार्टिकल के चारों ओर 6 है, इसके ऊपर 3 पार्टिकल है और नीचे 3 पार्टिकल है, मतलब टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 एंड 74% ये स्पेस को ऑक्युपाई करता है। और एक सेकंड मेथड है एक अलग तरह का, जैसे कि इन सच प्लेसिंग द स्पीयर ऑफ द थर्ड लेयर डू नॉट अलाइन विद द स्पीयर ऑफ द सेकेंड और द स्पीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर, द थर्ड लेयर इज देयरफॉर कॉल्ड सी लेयर। देखिए अभी हम देखें पहला लेयर के साथ थर्ड लेयर इक्वल रहता है और दूसरा लेयर के साथ फोर्थ लेयर, मगर अभी हम थोड़ा अलग करेंगे। देखो कैसे, ये रहा फर्स्ट लेयर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अब इसको हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्यूज पैकिंग कर देंगे। ये देखिए ट्राइगोनल शेप आया, और अब इसके जो डिप्रेशन है उसके ऊपर दूसरा लेयर और दूसरा लेयर के डिप्रेशन के ऊपर तीसरा लेयर रखेंगे। अब ये कुछ अगर हम काट देंगे उसमें से एक क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो ये कुछ फेस सेंटेड क्यूबिक के तरह हमें देखने के लिए मिलेगा। एक बार फिर से देखेंगे, ये रहा ए लेयर, उसके डिप्रेशन के ऊपर बी लेयर, उसके बाद सी लेयर, उसके बाद फिर से ए, इसका मतलब ABC टाइप। और यहाँ पे पहला लेयर और थर्ड लेयर एक जैसा नहीं है, ABC तीनों अलग है, उसके बाद ABC रिपीट होता है, तो यही टाइप को हम कहते हैं ABC टाइप अरेंजमेंट। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे 6 जो है वो नेबरिंग में, और ऊपर 3 है स्फीयर और नीचे 3 है, मतलब टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, और 74% इसका कैपेसिटी है, पैकिंग कैपेसिटी। अब थोड़ा भॉइड के बारे में थोड़ा जानेंगे। भॉइड्स क्या है? In close packing of sphere, there is always some empty space left, and the empty space is called hole or void or interstitial sites. समझ में आया? void मतलब hole, मतलब रिक्त स्थान। और there are 2 main type of interstitial voids is closely packed structure, that is tetrahedral void and octahedral void. But यहाँ पे और एक void भी है जो कॉमन है, जो कि ट्राइगोनल void के बारे में भी हम कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्राइगोनल वॉइड क्या है। ट्राइगोनल वॉइड मतलब कोई भी एक 2 डायमेंशनल एक लेयर ले लीजिए, उसमें एक 3 पार्टिकल के बीच में एक ट्राइंगल जैसा जो वॉइड है, जो खाली स्थान है, उसको हम ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं। अब देखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड किसे कहते हैं। व्हेन वन स्फीयर इज प्लेस्ड अपॉन द 3 अदर स्फीयर which are touching each other, then the tetrahedral structure form, and the name tetrahedral void come from the regular tetrahedron obtained by joining the center of 4 sphere. The 4 sphere leave a small space between them which is similar than the side sphere. देखिए कैसे, यहाँ पे ये एक लेयर है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये लेयर के ऊपर ठीक डिप्रेशन के बीच में अगर हम एक पार्टिकल रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं ठीक डिप्रेशन के अंदर ही एक पार्टिकल रखेंगे, तो ये रहा दूसरा लेयर और ये रहा पहला लेयर, और पहला लेयर के बीच में आप ट्राइगोनल वॉइड देख पा रहे हैं, और ट्राइगोनल के वॉइड के नीचे और एक स्फीयर है, तो ये हो जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये गैप में यही है टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्या है? एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड विथ 3 स्फीयर ऑन ए क्लोज पैक्ड प्लेन।
Note that the three spheres of the adjacent plane are positioned such that the center of the three spheres are directly over the three trigonal valley surrounding the central valley of the first plane with no sphere over the central valley. देखिए कैसे, देखिए आप मार्क कीजिए, पहला लेयर का होल देख पा रहे हैं और दूसरा लेयर का भी होल अगर एक साथ रहेगा तो यहाँ अंदर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा. आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो हमें पता चला यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर n होगा देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा 2n होगा. समझ रहे हैं?